इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास से जुड़े 10 ऐसे रहस्यों के बारे में जिन्हें चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। नंबर 10, नालंदा यूनिवर्सिटी। वैसे इसे हिस्ट्री की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 शिक्षक मिलकर रिसर्च किया करते थे। पर 12वीं सदी के दौरान बख्तियार खिलजी नाम के एक क्रूर शासक ने इस पूरी यूनिवर्सिटी को जलाकर राख में तब्दील कर दिया था, जिसके कारण 90 लाख से अधिक किताबें लगभग 3 महीने तक जलती रही थी। दरअसल खिलजी जंग के वक्त काफी बीमार पड़ गया था, जिस कारण हकीमों की लाख कोशिशों के बावजूद उसकी तबीयत ठीक नहीं हो पाई। तब किसी एक हकीम के द्वारा खिलजी को नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर श्री राहुल वद्र जी से मिलने को कहा गया और ऐसा करते ही वो बिल्कुल ठीक हो गया। पर यूनिवर्सिटी की रिसर्च और पावर देख खिलजी ने जलन के मारे पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाकर खाक कर दिया। नंबर 9, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के वक्त हम जिस बढ़ती पॉपुलेशन के कारण काफी परेशान हैं, असल में एक वक्त ऐसा भी था जब कोई इस पर चर्चा ही नहीं करता था। दरअसल इस धरती पर जब से इंसानों ने जन्म लिया तब के समय से पिछले 200 साल पहले तक इंसानी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 1 बिलियन के आंकड़े तक ही पहुंच पाई थी। उस समय से लेकर अब तक यानी कि सिर्फ और सिर्फ 200 सालों के अंदर ही पूरे अर्थ की पॉपुलेशन 1 बिलियन से बढ़कर 7 बिलियन के आंकड़ों तक पहुंच चुकी है। यानी कि पूरे 700 करोड़ इंसान इस धरती पर मौजूद हैं, या फिर शायद इससे भी ज्यादा। दरअसल उस वक्त के इंसानों की एवरेज लाइफ 35 से 40 के बीच हुआ करती थी, जो आज बढ़कर 80 तक पहुंच चुकी है। नंबर 8, सन 1386 के वक्त इंसानों ने एक सूअर को मार गिराया था। ये खबर आज हम डिस्कस नहीं कर रहे होते अगर उस सूअर को नॉर्मली किसी इंसान या शिकारी के जरिए मारा जाता, बल्कि इसे कानून के तहत मौत की सजा सुनाई गई थी। दरअसल 13वीं सदी के अंत में एक आम से सूअर ने एक लड़के पर हमला कर दिया, जिससे कि वो लड़का काफी जख्मी होकर मारा गया। बस फिर क्या था, शिकायत दर्ज कराने पर पुलिस ने उस सूअर को अरेस्ट कर उसकी कोर्ट में पेशी की। एक फेयर ट्रायल चलाने के बाद जज के द्वारा सूअर को फांसी की सजा सुनाई गई और उस तय वक्त पर उस सूअर को फांसी पर तब तक लटकाया गया जब तक कि सूअर के प्राण बाहर नहीं आ गए। वैसे इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब किसी जानवर को फांसी पर लटकाया गया हो। नंबर 7, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे भारत में सिकंदर के भी नाम से जाना जाता है, जिनकी मौत किसी बीमारी के कारण हो गई थी। पर हैरान करने वाली बात यह है कि एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मरने से पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट काफी ज्यादा बीमार होने के कारण उनके न्यूरॉन्स ने ऐसी प्रतिक्रिया करनी शुरू कर दी थी जिससे ऐसा लगता है कि इंसान मर चुका हो। पर हैरत की बात यह थी कि अगर दवाइयों को लगातार उन्हें खिलाया जाता तो शायद फिर से वे बच सकते थे, पर किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था और उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट को जिंदा ही दफना दिया। इस तर्क पर सभी साइंटिस्ट अभी तक एकमत नहीं हो पाए हैं, पर भविष्य में इससे जुड़े सारे राजों से पर्दा जरूर उठाया जाएगा। नंबर 6, लैंगसेथ, जिनका जन्म इदीवॉल में हुआ था, उन्होंने अपनी दाढ़ी इतनी ज्यादा बढ़ा ली थी कि एक वक्त ऐसा हो चला था कि सेथ की दाढ़ी इस दुनिया की सबसे लंबी दाढ़ी बन चुकी थी। सेथ का जन्म 1846 के वक्त हुआ था और बाद में वो अमेरिका बतौर एक इमिग्रेंट के तौर पर चले गए थे। पेशे से वो एक किसान थे और उन्होंने अपनी दाढ़ी एक कॉम्पिटिशन जीतने को बढ़ाया था, जिसे उन्होंने बड़ी आसानी से जीत भी लिया। पर इसके बाद उन्होंने इसे अपने शौक में तब्दील कर दिया और कई बार तो वे पूरे यूएसए में घूमा करते ताकि उस कंपनी की प्रचार की जाए जो हर साल दाढ़ी बनाने की कॉन्टेस्ट आयोजित करता था। इसके बाद 81 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। मापने पर उनकी दाढ़ी 5.33 मीटर यानी कि पूरे 17.5 फीट की थी। नंबर 5, अजहर मोहम्मद खान, जो कि ईरान के काफी बड़े शासक थे, जिन्होंने अपने 2 नौकरों को मौत के घाट उतारने का फैसला लिया था। सुनने में ये ज्यादा अटपटा नहीं लगता, पर राजा ने उन दोनों को मौत की सजा इस कारण सुनाई थी क्योंकि दोनों हर छोटे बातों पर एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते, जिस कारण इनकी शोर और चिकचिक से हर वक्त राजा को शोरगुल सुननी पड़ती और इसी कारण तंग आकर उन दोनों को मौत की सजा दी गई थी। पर जिस तारीख पर इन नौकरों को मरना था वो दिन इस्लाम धर्म में काफी पवित्र माना जाता है और इसी कारण राजा ने इनकी सजा एक दिन आगे बढ़ा दी और इन्हें बगैर हथकड़ी के महल पर खुला छोड़ दिया गया। और इसी मौके का फायदा उठाकर रात के वक्त दोनों नौकरों ने मिलकर चुपके से राजा को मौत के घाट उतार दिया।
नंबर 4, दिसंबर 1952 के वक्त लंदन शहर पूरी तरह से स्मोक के कारण ढक चुका था और विजिबिलिटी इतनी लो थी कि लोग अपने घुटनों तक को नहीं देख पा रहे थे। लोग इसे ठंड की एक आम दिन समझकर काम पर जा रहे थे, पर शाम तक भी स्मोक कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ती ही गई। अगले 5 दिनों तक पूरा लंदन शहर धुएं से ढका रहा और छठे दिन सरकारी आंकड़े के अनुसार 4000 लोग मारे गए थे, जिनकी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं बल्कि ना दिखाई देने की वजह से नदी में डूब कर या फिर दूसरे हादसों में हो गई। पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 12,000 से अधिक लोग मारे गए थे। इसकी वजह ठंड नहीं थी बल्कि अधिक मात्रा में जलाए गए कोयले के धुओं से धुंध मिलकर जम गई, जिस कारण धुआं निकलने के बजाय पूरी तरह से लॉक हो गया। इस हादसे के बाद घरों में जलाए जाने वाले कोयले पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। नंबर 3, सहारा डेजर्ट पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान है जिस पर रहना तकरीबन नामुमकिन है। पर आज से 100 मिलियन साल पहले सहारा डेजर्ट एक ऐसी जगह थी जिस पर कोई भी अपनी जिंदगी गुजार सकता था। उस वक्त इस रेगिस्तान पर बड़े बड़े पेड़, झील और झरने हुआ करते थे, जिसकी तुलना हम आज के अमेज़न के जंगलों से कर सकते हैं। इस रेगिस्तान के नीचे कई ऐसे मगरमच्छों के कंकाल खोदकर निकाले गए हैं जिनकी जबड़ों के साइज इतनी ज्यादा थे कि किसी बड़े डायनासोर को आसानी से चबा सकते थे, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि सहारा डेजर्ट पर लाइफ काफी ज्यादा मात्रा पर मौजूद थी। अगर आज भी सहारा डेजर्ट रहने लायक बना ली जाए तो मुमकिन है कि 3 नए भारत जितनी आबादी बसाई जा सकती है। नंबर 2, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस धरती पर आज तक की सबसे अधिक साउंड किस इवेंट से प्रोड्यूस हुई थी, तो शायद आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में जापान में फटे एटम बम की तस्वीर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सन 1883 में इंडोनेशिया के अंदर एक वॉल्केनो फटी थी, जिससे निकली हुई साउंड इतनी ज्यादा तेज थी कि 5000 किलोमीटर दूर बैठे इंसानों ने भी इसे सुना था, वो भी पूरे 7 बार। और इस वॉल्केनो के 150 किलोमीटर के रेंज पर बैठे इंसानों ने इसे इतनी जोरदार तरीके से महसूस किया था कि वे पूरी तरीके से बहरे हो गए और साउंड वेव्स के कारण 20 किलोमीटर के अंदर मौजूद तकरीबन सारे घर धराशायी हो गए थे। इतनी साउंड तभी प्रोड्यूस की जा सकती है जब 1000 एटम बम एक साथ चलाए जाए। नंबर 1, 18th सेंचुरी के दौरान अमेरिका में एक फैमिली रहती थी जिन्हें ब्लडी बेंडर के नाम से जाना जाता है। इस परिवार ने राह चलते 21 लोगों को बड़े ही बेरहमी के साथ मार दिया था। पूरी दुनिया की ये एक लौती फैमिली है जिन्होंने मिलकर इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतारा था। दरअसल ये पूरी फैमिली खेती के साथ साथ एक छोटा सा ढाबा भी चलाया करता था, जो कि बिल्कुल घर के साथ सटकर बनी थी। आने जाने वाले व्यापारियों को ये परिवार बड़े ही बेदर्दी के साथ उनका गला काट कर अलग कर देता, जिसमें एक छोटी बच्ची भी शामिल थी। पकड़े जाने के कुछ ही दिन पहले पूरा परिवार गायब हो गया, जिस पर सरकार ने पूरे $60,000 यानी कि 48 लाख रुपए इनाम के तौर पर रखे थे। ये परिवार फिर कभी भी किसी इंसान को नहीं दिखा और काफी रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। ये थी दुनिया की 10 हिस्टोरिक इवेंट्स जिसे चाहकर भी नहीं भुलाया जा सकता। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नए मिस्टीरियस वीडियोस के साथ आप जुड़ सकें। थैंक यू।